नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए चलते खबर की तरफ। दीपक बिश्नोई जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूरे देश की जनता से एक आह्वान किया था कि आप पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें, जितना हो सके कार पुलिंग का इस्तेमाल करें। कार पुलिंग मतलब अपने पड़ोस के गाड़ी में 4 लोग, एक गाड़ी में 4 परिवार मिलके, 4 परिवार को एक-एक व्यक्ति मिलके कहीं पर जा सकता है। कार पुलिंग उसको कहते हैं। और विदेश से सोना कम खरीदें। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी की अपील जो जनता से उन्होंने की थी। लेकिन उनके नेता क्या करते हैं? उनके नेता गाड़ी में आए रेलवे स्टेशन तक गाड़ी में आने के बाद ट्रेन में बैठे और गाड़ी खड़ी है बाहर। यानी कि तेल बचाने का कितना अच्छा तरीका। गाड़ी से तो आए और रेलवे स्टेशन पे आके वहाँ पे रील बनवा रहे कि भाई हम देखो पेट्रोल बचा रहे। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जनता के साथ साथ मोदी जी को भी उल्लू बना दिया। उनके अनुसार वे मोदी जी को डीजल बचाने के अपील पर ट्रेन से यात्रा करके अजमेर पहुंची है, लेकिन कुछ खुरापाती लोगों ने उनकी गाड़ी को अजमेर हाईवे पर देख लिया। अब भला आप ट्रेन से आओ या पैदल, आपकी गाड़ी तो डीजल फूंक कर ही अजमेर पहुंची है। फिर आप लोग किसे मूर्ख बना रहे हो? क्या हो यह सब नौटंकी की जा रही है। ये ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मंत्री है उनका खुलासा करते हुए अरविंद चौटिया जी है, उन्होंने करोड़ों रुपए का चढ़ावा आने के बावजूद भी जो मंदिरों की बारे में खुलासा करें कि करोड़ों रुपए का चढ़ावा जो मंदिरों में आता है, करोड़ों रुपए का चढ़ावा आने के बावजूद भी सावलिया सेठ मंदिर में, एक मशहूर मंदिर है सावलिया सेठ मंदिर में, श्रद्धालुओं को धूप में नंगे पैर दौड़कर चलना पड़ रहा ताकि उनके पैर न जले। आखिर ऐसी अव्यवस्था पर ध्यान कब दिया जाएगा? सीधी सी बात है, मंदिरों में जाने की जरूरत ही क्या जब आपके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ये जैसे ही खबर इन्होंने सोशल मीडिया पर डाली तो लोगों ने भी अपनी बातें रखनी शुरू कर दी कि जो सावरिया सेठ मंदिर के अंदर या किसी भी मंदिर के अंदर, देश के किसी भी मंदिर के अंदर जनता चढ़ावा तो चढ़ाती, लेकिन उस चढ़ावा जाता कहाँ? तो ये जनता ने अपनी अपनी राय रखी है अपने अपने कमेंट के माध्यम से। तो मैं क्या कमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जगदीश पुनिया जी क्या लिखते हैं? यदि किसी को बुरा ना लगे तो एक बात बोल देता हूँ कि जो रास्ता चढ़ावा चढ़ाने की तरफ ले जाता है, जिस रास्ते से हम जाते चढ़ावा चढ़ाने के लिए, उस पर छाया की अच्छी व्यवस्था है और ये चढ़ावा देने के बाद बाहर निकलने वाला रास्ता है। हो सकता है मंदिर प्रशासन का मानना हो कि चढ़ावे के बाद वक्त फ्री है या हमें अब उनकी जरूरत नहीं है, पैर जले तो जले, हमें तो चढ़ावा मिल गया। मिस्टर उन्मेद सिंह लिखते हैं, सावरिया सेठ के व्यवस्थापक और सरकार केवल अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। जय सावरिया सेठ, पिछली बार 41 करोड़ आए, अब की बार 70 करोड़ आएंगे। ये सोचकर पुजारी और सरकार की लार टपक रही है। एक किसी ने वो ट्वीट किया कि चढ़ावा, सेवा, दान जरूरतमंदों तक पहुंचाना मानवता और इनको जिहादियों के लिए गुल्लक भर सरकार के हाथ में देना आत्मघाती नादान है। वे जो इनका फ़र्क नहीं समझते। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं कि एक लेडी जो है ज़मीन में से पानी, थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के अपने टोकने मतलब अपने बर्तन में भर रही है ताकि उस बर्तन के पानी को वो घर ले जाकर अपने बच्चों को पानी पिला सके और ख़ुद भी पानी पी सके ऐसी गर्मी में। तो ऐसे लोगों तक चढ़ावा अगर जाएगा या पानी की सुविधा उन लोगों तक की जाएगी तो चढ़ावे का फ़ायदा। नहीं तो आप जो पैसा
मेहनत से कमाते हैं और फिर उसको मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो सारा चढ़ावा पुजारियों की जेब में चला जाता है, या फिर चला जाता है मंदिर कमेटी की जेब में, या फिर चला जाता है सरकारों के खाते में। आपको नहीं मिलता कुछ भी। तो ये बात अपनी इस माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। रघुवंश राजपूत है, उन्होंने लेकर सरकार कोई काम करना नहीं चाहती, क्योंकि वो सब पैसे तो पार्टी फंड चुनाव में इस्तेमाल होता है, और बाकी लोगों का क्या, वो तो एडजस्ट कर लेते हैं। जबकि ट्रस्ट भी काम कर सकता है, लेकिन ये लोग कभी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, यानी कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए कहते हैं कि ये ट्रस्ट भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है, लेकिन सरकार जो है विधायक खरीदने में लगी हुई है। अगला ट्वीट है, मैं तनिक सहमत नहीं हूँ। पहले गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हुए कच्ची जमीन रहती थी और तब भी पैरों में छाले पड़ जाते थे, और अब जब कि परिक्रमा मार्ग पूरी तरह पक्का हो चुका है, उस पर नंगे पैर चलना धूप में संभव नहीं है। तो क्या आप जूता पहनकर परिक्रमा करने का विचार देंगे जिससे पैर न जले? ये कहना चाहते हैं कि अगर नंगे पैर मंदिर में जाते उनके पैर जलते हैं तो आप उसका विरोध ना करें। आप मतलब एक बताने की कोशिश कि आप हमें ये सलाह देना चाह रहे हैं कि जूते पहनकर परिक्रमा करें या जूते पहनकर मंदिर में जाइए। डॉक्टर सुनीता PhD स्कॉलर्स है जिन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है। गलती यहाँ जाने वाले लोगों की है क्या? फ़ायदा जाने का जब आप बीमार हो जाए, कोई बाबा अस्पताल में आपको देखने तक नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल जायज़ बोली। अगर आप मंदिर में जाते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी वारदात होती है, कुछ भी हादसा होता है, तो मंदिर में बैठा ना तो पुजारी आपको देखने के लिए आता, ना वो बाबा जिसके पंडालों में आप जाते हैं चढ़ावा चढ़ा के, ना ही वो आपको देखने के लिए आता। धर्म आसान नहीं है। भगवान तो आपके घर में है, आपके नज़दीक हर मंदिर में फिर क्या हो जाना है ऐसी जगह है जहाँ व्यवस्था ना हो, और अगर जाना ही है तो शिकायत किस बात की है? अगर थोड़ी सी तपस्या के बाद भगवान के दर्शन हो जाए तो सब कष्ट छोटे लगते हैं। दर्शन भी ना हो पाए तो घर रहना बेहतर है। ये है कॉरिडोर जहाँ पर भी बनाए जा रहे हैं वहाँ ऐसे पत्थर लगा कर छोड़ दिए जा रहे हैं। पेड़ से तो चिढ़ है, पेड़ लगा देंगे तो सुंदर दिखने लगेगा, इसलिए अब पत्थर लगाकर गर्म किया जाता है जिससे कि लोग दौड़ दौड़ कर आए और दर्शन करें। भारत के गर्म मौसम को देखते हुए विकास कार्य करना ये गधों की तरह नहीं, मतलब पेड़ लगाने चाहिए। इसकी ये इन्होंने सलाह दी, ये काफ़ी अच्छी सलाह, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाओगे उतनी ठंडक आपको मिलेगी, और जितने पेड़ों की संख्या कम होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ेगी, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होगा और गर्मी बढ़ेगी। मंदिरों में अव्यवस्थाओं पर कब से ध्यान दिया जाने लगा? चढ़ावा पंडों के पास जाता, पंडों यानी कि पंडितों के पास जाता है, और व्यवस्था के लिए वो लोग प्रशासन पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। ठंडा पानी तक की व्यवस्था तक नहीं रखते। लंगर भंडारा तो दूर की बात है, मेले में कोई भंडारे की सेवा कर देता तो वो अलग बात है। मतलब क्या है, बाहर से अगर कोई मंदिर के अंदर भंडारे की व्यवस्था कर देता तो वो अलग बात होती है, लेकिन मंदिर कमेटी, मंदिर के जो लोग होते हैं या जो ट्रस्ट होती है, उन पर भरोसा करना मुश्किल ही है कहने की। अब आपको खुद ही सोचना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, मंदिरों में जाना सही है या गलत है। जो चढ़ावा मंदिरों में चढ़ाते हैं उस पैसे से आप स्कूल में जाके बच्चों को कॉपी पेंसिल दे सकते हैं, क्योंकि कॉपी पेंसिल बच्चों को बाहर खरीदनी पड़ती है और उनके पास पैसे होते नहीं है। स्कूल ड्रेस की ज़रूरत होती है, जूतों की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें आप मंदिरों में चढ़ाने के बजाय अगर स्कूलों में जाके चढ़ाए, या सरकारी स्कूल में पैसा लगाए, अच्छे बेंच भेजे या सुविधाएं दे अगर स्कूलों में जाके, तो वहाँ से कोई ना कोई वहाँ से बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, और कोई ना कोई अच्छी पोस्ट पे तो पहुँचेगा। तो ये मैं खबर थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। एक तरह से आप मान सकते हो कि एक सामाजिक संदेश भी था आप लोगों के लिए। आप इस संदेश को फॉलो भी करें, माने भी, और जितना हो सके हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे चैनल के लिए भी चढ़ावा चढ़ा सकते हैं जो मंदिर में आप चढ़ाते हैं।